वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडो यूरोपियन यूट्यूब चैनल। आज आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं एक नई सक्सेसफुल स्टोरी के साथ। आज हमारे साथ सागर पटेल हैं जो कि दिल्ली से हैं, जिनका नेदरलैंड्स का सक्सेसफुली स्टडी वीजा आया। सो कंग्रेचुलेशन सागर। थैंक यू सो मच मैम। ऑल राइट। सो सागर, कैसा फील हो रहा है? बिकॉज आप ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हो और हम डायरेक्ट नेदरलैंड से कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपको कैसा फील हुआ है अभी नेदरलैंड्स पहुंच के? सबसे पहले तो अभी तो मैम अच्छा लग रहा है, बट स्टिल थोड़ा सा टाइम लगेगा कोप करने में, चीज़ें कि कैसे वर्क करती बिल्कुल। है चीज़ें, तो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। ओके। सबसे पहले तो सागर, मैं जानना चाहूंगी कौन सी यूनिवर्सिटी और कोर्स में आप गए हो? मैम मेरी यूनिवर्सिटी है फॉन्टिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, वो आइंडोवन में ओके। है। और जो ओके। मेरा कोर्स है वो है इंटरनेशनल बिजनेस ऑल बैचलर। राइट। ओके ओके, बैचलर स्टडीज के लिए गए हैं, ठीक है। हाँ क्या सागर अपनी वीजा कॉपी मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहोगे प्लीज? या मैम, ये मेरी वीज़ा है। ऑल राइट, कंग्रेचुलेशन। फाइनली आपका ड्रीम कंप्लीट हो गया है और सागर नेदरलैंड्स पहुंच गए हैं। तो कितना टाइम लगा आपको पहुंचने में नेदरलैंड्स? मैम मेरे को 9.5 आवर्स लगे पहुंचने में। ठीक मेरी है। कनेक्टिंग फ्लाइट थी। ओके। बट सारा कुछ जो प्रोसेस होता है जो एयरपोर्ट पे, वो बहुत स्मूथ है। आपको मतलब अच्छा। आप किसी से भी पूछोगे तो वो आपको इजीली गाइड कर सकता है कि आपको कहाँ जाना है, किस हम्म। टिकट लेनी है, फिर हम्म। इमिग्रेशन लाइन, फिर बैगेज हम्म। कलेक्शन। फिर उसके बाद भी ओके। अगर आपको एयरपोर्ट से निकल के बाहर अपनी डेस्टिनेशन पे जाना है तो आप उनसे पूछ सकते हो। वहाँ पे रेलवेज, बस, टैक्सीज का ऑप्शंस होते हैं, तो वो बहुत सिंपल हो जाता ओके। तो जो आप कैंपस पहुंचे, अपने हॉस्टल पहुंचे, तो उसके बारे में कुछ, उस पे कुछ लाइट देना चाहोगे? कैसा रहा कैंपस पहुंचने के बाद? या रजिस्ट्रेशन कराया या हॉस्टल ज्वाइन किया, उसमें कैसा आपका एक फीडबैक रहा? है। मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ सबको, जो भी यहाँ पे बिल्कुल। आता है उसको अपना अकोमोडेशन पहले से ही फिक्स कर लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ हम्म। पे बहुत जो अकोमोडेशन है बहुत प्रॉब्लम आती है बाद में, आप यहाँ पे आके नहीं ढूंढ सकते, तो आपको बहुत ओके। टाइम लग जाएगा। तो मेरे ओके। जैसे मैंने मतलब ऑलरेडी अपना बुक कर रखा था, तो मैं डायरेक्ट वहीं पे गया टैक्सी से। और हम्म। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, फिर आपको जाना है कॉलेज। तो ओके। कॉलेज में आप सारा रेसिडेंस परमिट का, इंश्योरेंस का, आपको वहाँ हम्म। पे रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो सारा कुछ वो हम्म। आप 6-7 दिन में हेल्प करते हैं। तो ये पार्ट हम्म। मिस नहीं करना कि कॉलेज के जो इनिशियल ओरिएंटेशन डेज होते हैं वो आपको ओके। ज्वाइन करना ही है। ऑल राइट, ऑल राइट। तो क्या ये ओरिएंटेशन आपने इंडिया में ज्वाइन की थी या आफ्टर रीचिंग नेदरलैंड्स आपको ये असिस्टेंस मिली? जैसे ही मैं नेदरलैंड्स पहुंचा, तो मतलब वो लोग मेल कर देते हैं आपको कि आपका जैसे ओरिएंटेशन 7 डेज का है, तो डे हम्म। 1 पे आपको कहाँ पे आना है, क्योंकि फॉन्टिस में भी 2 कैंपस है। तो जो ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन का वो अलग है, तो वो लोग हम्म। कम्युनिकेट करते हैं आपको बाय बाय ईमेल। तो आपको पता हम्म। लग जाता है डे 1 पे क्या है, डे 2 पे क्या है, डे 7, तो पूरी लिस्ट तैयार होती है उनकी। तो वो बहुत मतलब ईजी हो जाता है वो आपके इजी लिए। हो जाता है प्रोसेस, दैट्स गुड। सागर, ये तो एक एक सिनारियो था जो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिली, वहां पे जाके ओरिएंटेशन ज्वाइन करी। तो क्या ये पॉइंट्स आपको यहाँ से, इंडिया से भी गाइड किए गए थे कि आपका ओरिएंटेशन होगा और आपको अपना कार्ड कहाँ से रिसीव करना है? क्या क्या आपको चैलेंजेस आ सकते हैं? ये इंडिया से हो जाता है मैम, जो इंडिया पे मेल जाता है ना, जैसे मेरे स्टूडेंट ऑफिसर थी, उनको मेल जो जाता है तो वो आपको हम्म। बता देते हैं कि आपको डे 1, डे 2, डे 3 पे मतलब कहाँ जाना है। क्योंकि कहाँ पे मेल जाना उन्हीं है? के पास आता है, क्योंकि आपने उनके थ्रू ही वहाँ पे करा होता है आपका एडमिशन, तो ऑल इसीलिए फिर राइट, ऑल राइट। वो- ठीक है। तो इट वाज काइंड ऑफ स्मूथनेस कि आपको हर चीज पता थी और आप स्टेप बाय स्टेप करते रहे। हाँ जी मैम। ठीक है। तो अभी आपका जो इनटेक है उसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं? हाँ जी मैम, मेरा एक तो आप, एग्जाम भी हो गया मैम। ओह दैट्स ग्रेट। कल ही था कैसा मेरा। कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है आपका यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद? कैसा लग अब रहा है? मैम बहुत अच्छा है, मतलब एक्सपीरियंस है, डाइवर्स लोग हैं मतलब, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। हम्म। क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 24-25 साल के भी हैं, कुछ 16 साल के लोग भी हैं। तो अच्छा। डिफरेंट ओपिनियंस और आपको व्यूज मिलते हैं, तो मतलब इट्स वेरी गुड फॉर यू। ओके ओके। मतलब आप हॉस्टल में, आप वहाँ पे जहाँ पे भी आप रह रहे हो हॉस्टल में सेटल हो चुके हो? हाँ जी मैम। कुछ टाइम लगेगा क्योंकि आई नो कि एक डिफरेंट कंट्री में गए हो हाँ और जी। डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलेंगी। तो कितना टाइम पीरियड लगा, ड्यूरेशन कितना रहा आपका वीजा आने के लिए? मैम जो मैंने जब ड्यूरेशन था मैम 20 डेज में मेरा वीज़ा अच्छा। आया था मैम। ओके। और अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग से,
तो मैम स्टार्टिंग से जब आया था मैं वहाँ पे आई तो हम्म। उन्होंने अच्छे से गाइड किया था कि आपको कौन सी 4 कंट्रीज या 5 कंट्रीज में आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बिल्कुल। बाद मैंने रिसर्च करने के बाद सिलेक्ट किया नेदरलैंड्स। फिर उन्होंने हम्म। मतलब स्टेप बाय स्टेप जो मेरी स्टूडेंट ऑफिसर थी जिन्होंने मेरा एडमिशन किया वो अलग थी, उनसे बहुत हम्म। सपोर्ट मिला। फिर जो मेरी वीज़ा ऑफिसर थी वो साक्षी मैम थी, उनसे भी बहुत सपोर्ट मिला टाइम टू टाइम मेरे को हम्म। updates कि आपको ये फॉर्म भरना है वो भरना है। तो ठीक है। ये सारी चीज़ें गाइडेंस होनी चाहिए, वरना आप अकेले करने जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे, कहीं कहीं नहीं रुक कर जाओगे पाओ। क्योंकि आपको पता नहीं है प्रोसीजर्स। ठीक है। तो आगे के लिए कुछ व्यूअर्स को भी सजेस्ट करना चाहोगे कि कैसे प्रोसेस को ऑन टाइम स्टार्ट करना चाहिए, और डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे कुछ बोलना चाहोगे? मैम मैं यही कहना चाहूँगा, प्रोसेस जितना जल्दी हो उतना जल्दी स्टार्ट करो। आप एनालाइज करो पहले आपको कहाँ जाना है, क्या आपके इंटरेस्ट है। हम्म। और नेक्स्ट चीज़ मैं ये बोलूँगा, डॉक्यूमेंटेशन आपके हमेशा ऑन पॉइंट रहने चाहिए। अगर एक हम्म। भी डॉक्यूमेंटेशन मिस हो जाता है या यहाँ हो जाता है वहाँ हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो आपको हम्म। हमेशा खुद नहीं करना, मतलब किसी से पूछ के, जिससे भी पूछ के आप कर रहे हो उनसे हम्म। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लेना। और जब आपका वीज़ा हो, जो भी आपका इंटरव्यू हो, तो उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और सब कुछ ज़रूरी है। तो मेरे को वीज़ा इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प मिली थी। हम्म। वो मेरे को हरलीन मैम ने पता नहीं दी थी मेरे को, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। तो ये सब ठीक है। ज़रूरी जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। सो फोकसली स्टूडेंट्स यही कहना चाहूंगी, जैसा कि सागर ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया कि जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, जो प्रोसेस अप्लाई करने के लिए, एडमिशन अप्लाई करने का जो पार्ट है, ऑन टाइम होना चाहिए। अगर आप डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके ऑन टाइम सब कुछ करते हैं तो प्रोसेस स्मूथ भी रहेगा, और आपको कहीं ना कहीं कोई पैनिक होने की या फिर डिले होने की कोई भी इसमें शंका नहीं रहेगी। सो आई होप ये सब चीजें क्लियर होने से ही स्टूडेंट्स के काफी सारे रिव्यू क्लियर हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर गुड रिव्यू। सागर, क्या आप मुझे अपने विंडो के बैक साइड बाहर का कुछ दिखा सकते हो कि आपका व्यू कैसा है हॉस्टल का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं दिखा देता हूँ। इट्स गुड फॉर अस, एंड कुछ मोटिवेशन स्टूडेंट्स को भी मिलता है कि आप एक बहुत अच्छी कंट्री में हो इस टाइम। ऑल राइट, वेरी नाइस। ओके, क्या टाइमिंग्स होंगे सागर इस टाइम वहाँ पे? मैम अभी यहाँ पे बज रहे हैं, एक सेकंड, 1:30 हो रहे हैं मैम यहाँ पे। ओके, ऑल राइट। थैंक यू सो मच, आपने जितना भी फीडबैक दिया वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव था। सो आगे भी आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए हो, सो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस, माय टीम विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड स्टूडेंट्स, आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पे कॉल कर सकते हैं, एंड हमारी ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस में एक्सेस करके आप अपनी प्रोफाइल असेसमेंट करा सकते हैं। सो सागर, लास्ट आपसे बस यही बोलना चाहूंगी, आप मेरे व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे फॉर इंडो यूरोपियन? व्हाई चूज एन इंडो यूरोपियन? मैं तो यही सजेस्ट करूंगा मैम कि ब्लाइंडली आप उन पे भरोसा कर सकते हो। एक बार आप ज्वाइन करके देखो, आपको खुद ही मतलब एक्सपीरियंस मिल जाएगा, अच्छा रिव्यू और फीडबैक मिलेगा आपको उनसे। जो भी टीचर्स है, जो भी स्टूडेंट ऑफिसर्स हैं, वो अच्छा गाइड करते हैं। तो आप आंख बंद करके मेरे हिसाब से तो आप भरोसा कर सकते हो। Thank you so much. So, Sagar, best of luck for your further journey also, and ओके, thanks a lot. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। Okay. Thank you, viewers, for watching us, and keep subscribers for more and more detail. You can subscribe us and you will get regular updates. Thank you. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.